ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर पुनः सुने। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की सभी रानियों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से उस पवित्र वन की ओर बढ़ चले जहाँ प्रभु का आश्रम स्थित था, तो राज रानियाँ वन पथ पर अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ रही थी। हृदय में आशा भी थी और भय भी थी। जब वे मंदाकिनी के पवित्र तट पर पहुंची तो वहाँ उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के साथ स्नान करके घाट देखा। तो वह दृश्य देखते ही माता कौशल्या के नयन अश्रुधारा से भर उठे। उनका मुख सूख गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। वे अत्यंत दीन स्वर में सुमित्रा और अन्य रानियों से कहने लगी, बहनों, जिस राज से निकाल दिया गया, जो कभी किसी को पीड़ा नहीं देते, जो सदा दूसरों का भला ही चाहते हैं, वे मेरे अनाथ पुत्र आज इसी वन में निवास कर रहे हैं। इसी वन ने मेरे बच्चों को शरण दी है। यह देखो, यही राम और लक्ष्मण स्नान करते हैं। मुझे प्रतीत होता है कि लक्ष्मण प्रतिदिन यहीं से जल भरकर श्री राम के लिए ले जाया करता है। हे सुमित्रा, तुम्हारे पुत्र ने मेरे राम की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया है। इतना छोटा कार्य भी वह सेवा भाव से करता है और उसमें उसे कोई लज्जा नहीं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ऐसा बड़ा भाई केवल किसी महाभाग्यशाली को ही मिलता है। परंतु सुमित्रा, तुम्हारा लक्ष्मण उन कठोर दुखों के योग नहीं था जिन्हें वह आज भी श्री राम के साथ सहन कर रहा है। अब तो यही उचित है कि श्री राम लौट चले, तभी लक्ष्मण और सीता भी सुख से रह सकेंगे। वे अपनी प्रतिज्ञा त्याग दें और हमारी बात मान ले, क्योंकि उन्हें अयोध्या लौटने का अवसर मिल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर देवी कौशल्या ने देखा कि पृथ्वी पर कुश बिछाकर श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ के लिए इमली के पिसे हुए फलों का पिंड का रख दिया है। वह दृश्य देखते ही उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने पुनः सभी रानियों से करुणा स्वर में कहा, बहनों, यह देखो, श्री राम ने इस कुल के स्वामी महाराज दशरथ के लिए विधि पूर्वक पिंडदान किया है। वे देवताओं के समान तेजस्वी महान भूपाल, जिन्होंने जीवन में अनेकों उत्तम भोगे, आज उनके लिए यह भोजन उचित कैसे हो सकता है, जो कभी चारों समुद्र तक फैली पृथ्वी के स्वामी थे, जो धरती पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थी। वे महाराज दशरथ क्यों ऐसा पिंड स्वीकार कर सकते हैं? इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में और कोई नहीं। आज मेरा राम सब कुछ खो चुका है। इतना ऐश्वर्यवान पुत्र आज अपने पिता को इमली के पीसे हुए फलों का पिंड अर्पण कर रहा है। वह भी क्या करे, जैसा स्वयं खा रहा है वैसा ही अपने पिता को दे रहा है। यह दृश्य मुझे भीतर तक जला रहा है। काश मेरे हृदय के हजारों टुकड़े हो गए होते। क्यों मुझे यह सब देखना पड़ रहा है? अवश्य ही मैंने पूर्ण जन्म में कोई भयंकर पाप किया होगा, तभी तो पुत्र के बिछुड़ गई। या पुत्र के जाते ही मेरे स्वामी भी छोड़कर चले गए, और आज अपने पुत्र को इस दशा में देखकर मुझ पर क्या बीत रही है, यह केवल मैं ही जानती हूँ। इतना कहते कहते माता कौशल्या करुणा विलाप करने लगी। उनका क्रंदन सुनकर सबका हृदय काँप उठा। अन्य रानियां उन्हें सहारा देकर समझाती हुई आगे ले चली और श्री राम के आश्रम के द्वार तक पहुंची। वहां उन्होंने नेत्रों से श्री राम को देखा, जो मानो स्वर्ग से गिरे हुए कोई तेजस्वी देवता हो। राज सुख को त्याग कर तपस्वी जीवन धारण किए हुए श्री राम को देखकर सभी माताएं शोक से बेहाल हो उठी। आंसू अविरल बहने लगे। उसी क्षण श्री राम की दृष्टि
अपनी माताओं पर पड़ी। वे तुरंत उठकर खड़े हुए और एक एक कर सब माताओं के चरणों में झुक गए। विशाल नेत्रों वाली वे माताएं, जिनकी अंगुलियां आसने से भरी थी और जिनका स्पर्श अमृत के समान सुखद था, उन्हीं हाथों से वे श्री राम के पीठ से वन की धूल झाड़ने लगी। तभी लक्ष्मण की दृष्टि भी अपनी माताओं पर पड़ी। उन्हें देखकर उनका हृदय भी शोक से भर गया, परंतु अपने दुख को भीतर दबाकर वे शांति से आगे बढ़े और सभी माताओं के चरणों में विनम्र प्रणाम किया। तो माताओं ने जैसे ही श्री राम के साथ व्यवहार किया था, वैसे ही स्नेह लक्ष्मण भी उड़ेल दिया। इसके बाद अश्रु भरे नेत्रों से सीता जी आगे बढ़ी। उन्होंने भी एक कर सभी सासू माँ के चरण पर स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर विनीत भाव से उनके सामने खड़ी हो गई। तभी दुख से व्याकुल होकर माता कौशल्या ने सीता को वैसे ही हृदय से लगा लिया जैसे कोई माँ अपनी पुत्री को लगाती है। वे करुण स्वर में बोली, बेटी सीता, महाराज दशरथ की पुत्र वधू और श्री राम की धर्म पत्नी होकर तू इस निर्जन वन में क्यों इस तरह कष्ट भोग रही है? तेरे इस मुख की क्रांति धूप से तपे कोमल के समान फीकी पड़ गई है। जैसे धूल से ढका हुआ स्वर्ण या बादलों से आच्छादित चंद्रमा, वैसे ही तेरा तेज क्षीण हो गया है। मुझसे तेरा यह हाल देखा नहीं जाता। जिस प्रकार अग्नि अपने उत्पत्ति स्थान को भी भस्म कर देती है, उसी प्रकार तेरे इस दुख से मेरे हृदय में उत्पन्न शोकाग्नि मुझे भीतर ही भीतर जलाए जा रही है। मैं तुझे इस दशा में नहीं देख सकती बेटी। यह कहते कहते माता कौशल्या पुनः विलाप करने लगी। उसी समय भारत के बड़े भाई श्री राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े और दोनों हाथों से उनके पांव पकड़कर भूमि पर बैठ गए। जैसे देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी श्री राम ने पुरोहित वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए। फिर भरत, मंत्रीगण, प्रधान, सैनिक और धर्मज्ञ पुरुष सब श्री राम के पीछे पंक्ति बनाकर बैठ गए। उस समय श्री राम के समीप बैठे पराक्रमी भरत ने तपस्वी वेश में दिव्य तेज से प्रकाशित अपने भाई रघुनाथ जी को देखा और उसी प्रकार हाथ जोड़ दिए जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के सामने विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। यह दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में एक अद्भुत कुतूहल जाग उठा। अब देखिए भरत जी श्री राम को श्रद्धा से प्रणाम करते और श्री राम का क्या उत्तर देंगे, इस रोमांचक और भावपुरुषों प्रसंग का विस्तार हम सुनेंगे कल के अगले सर्ग में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो।